हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो दिन प्रभु ने दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक एक दिन वो हमारे जीवन में जोड़ रहा है। प्रियो, मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का भी आज के इस डिवोशन में आपका स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और इस वचन को, जो प्रभु का वचन है, इसको अपने हृदय में लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर हमें उत्तम आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने मौका हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु जी धन्यवादित हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। दिन भर हमें संभाल, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे साथ बनी रहे। जहां जहां हम जाते प्रभु, वहां वहां आपकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, आप हमारे साथ साथ चले। प्रभु आपका वचन यहोशू का पहला अध्याय में 9 पद में लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा और जो जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञा के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके हाथ को चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी आज इस आवाज को सुन रहे हैं, हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी उनको आशीष दे। प्रभु जी जो हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर हैं, प्रभु आप उन सबको तम आशीष दे और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, रोमियो की पत्री में बहुत स्पष्ट कहता है कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने जिम्मेवारी हमें दी है ताकि अपने उन अधिकारियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, राजाओं के लिए दुआ कर सके। हमारे मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनको भी उत्तम आशीष दें, ताकि आपका दया का हाथ उनके साथ रहे और वो सही निर्णय लेकर इस देश का संचालन कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रशिया के लिए और प्रभु जी यूक्रेन के लिए, जहां प्रभु युद्ध छिड़ा हुआ लड़ाई है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं शांति दे, ताकि परमेश्वर दोनों देश प्रभु उस पीस को, शांति को अपने जीवन में ले सके और देश में शांति आ जाए। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर हैं प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ाई के लिए गए हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आप उनको सुरक्षित उनके वतन तक पहुंचाएं, आप उनको सुरक्षित रखें और पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, कल हम देख रहे थे कि हमारी मृत्यु भी आनंद का कारण बनती है। 13 पद में हमने देखा था कल, प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के 13 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए यदि हमने अपने गुनाहों से तौबा की है तो हम धन्य हैं प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहता है कि धन्य वे हैं, वचन में लिखा है, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जिन्होंने देख कर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, आज हम धन्य लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है आगे 14 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और 14 से लेकर 16 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, जब मृतक को धन्य कहा गया कि वे सारे मृतक धन्य हैं जो प्रभु में मरते हैं। यही फर्क है, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करी और इस संसार में अपने शरीर को छोड़कर आत्मा प्रभु के पास जाती है, तब क्या करता है। 14 पद में कहता है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 14 पद, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरी का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, वचन में लिखा है, धन्य वे लोग भी होंगे जो इस पृथ्वी पर प्रभु में मरेंगे। जो प्रभु में मरते हैं उनके लिए कहता है वो धन्य होंगे। और फिर न वहां दुख होगा, न परिश्रम होगा, न कठिनाई होगी। इस संसार के दुख से, तकलीफ से वे छुटकारा पाकर उस प्रभु के साथ होंगे। लेकिन फिर एक कटनी को देख रहे हैं।
बादल पर क्या कहता है, मैंने दृष्टि की। यूहन्ना कह रहा है, मैंने जब आंख उठाई इस बात को देखा, और देखो एक उजला बादल है, एक ऐसा श्वेत बादल है, उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। वचन में लिखा है प्रियो, वचन से बाहर नहीं है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। वो हर एक का न्याय करने के लिए आने वाला है, वो हर एक का न्याय करने के लिए आएगा। प्रियो, ये बहुत स्पष्ट है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, मनुष्य के पुत्र के शरीर का कोई बैठा है। ये यूहन्ना देख रहा है। इससे पहले कि संसार का अंत हो, प्रभु मसीह ने, परमेश्वर ने यूहन्ना को सब कुछ दिखा दिया, और वो सारा दर्शन उसको दे दिया जो उसको बताया गया था। मनुष्य के पुत्र जैसा सरीखा बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट। सोने का मुकुट, सोना प्योरिटी को दर्शाता है। सोने का मुकुट, और हाथ में चौका हंसुआ है। अब जब प्रभु मसीह आएगा तो राजा के समान आएगा। इससे पहले जब आया था तो दास के रूप में रहा। वो दास के रूप में, फिलिपियों उसके 2 अध्याय में इस पर लिखा है, वो दास का रूप धारण करके आया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि अपने आप को दास के रूप में किया। लेकिन अब जब आएगा, वो बादलों पर सवार होकर आएगा, राजाओं का राजा बन के आएगा, और वो राजा के समान आएगा, और उसके सिर के ऊपर सोने का मुकुट होगा, उसके हाथ में चोखा हंसुआ होगा। हंसुआ क्या होता है प्रियो? जो फसल जिससे काटी जाती है, जिससे फसल काटी जाती है। प्रभु मसीह संसार में आएगा लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जो उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जो पवित्र लोग होंगे, जो ईमानदारी का जीवन जिएंगे, उनके लिए कहा है कि वो आएगा हंसुआ लेकर। 15 पद में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था, अर्थात प्रभु मसीह को बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगा, लवनी कर। लवनी क्या है प्रियो? फसल को अपने खत्ते में रखना, अपने खत्ते में रख। जिन्होंने इस पृथ्वी पर कष्ट सहा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से तकलीफ को सहा, उनको लेने के लिए प्रभु मसीह संसार में आएगा। और ये फसल है, ये फसल है प्रियो। जो अच्छी फसल है वो प्रभु के साथ रहेगी, और जिन्होंने प्रभु का इनकार किया है, उस नरक की आग के लिए तड़फने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए वो कहता है, हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है, समय पूरा हो चुका है। वचन में जो लिखा है, प्रभु मसीह के बारे में लिखा है कि जब तक ये सुसमाचार, जब तक ये वचन पूरी दुनिया में ना फैल जाए और एक एक कोने कोने न पहुंच जाए, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। प्रियो, ये उसी बात को बता रहा है कि खेती पक चुकी है। संदेश देना था, दे चुके हैं। लोग को बताना था, बता चुके हैं। वो समय आ रहा है कि एक समय ये सुसमाचार क्या होगा, जो प्रचार किया जा रहा है लोगों तक, इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग जान पाए। कोई ये ना कह पाए जब न्याय हो कि मैंने इस संदेश को नहीं सुना था। इसलिए प्रियो, ये खेत पक चुके हैं। प्रभु मसीह ने इस संसार में रहते हुए ये कहा था कि खेत के स्वामी से विनती करो कि ऐसे मजदूरों को भेजे जो ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, क्योंकि खेत पक चुके हैं, परंतु ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, परंतु विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता है। जो समझौता करते हैं उनकी नहीं, परंतु ऐसे विश्वास योग्य जो प्रभु के लिए हर समय उस फसल को काटने के लिए तैयार है। और वही चीज यहां कह रहा है कि खेती पक चुकी है। 16 पद में कहता है, अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। यहां पर न्याय होगा। जिन्होंने प्रभु को अपना है उसके दाहिने हाथ होंगे, वो उसके साथ होकर उसके साथ बादलों पर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, और इसलिए बार बार वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको
प्रेरित करता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। प्रियो, मैंने 18 साल की उम्र में, जब जवानी का समय था, तब परमेश्वर ने मुझे अपने निकटता में बुलाया। 28 सितंबर 1980 को ईसाई परिवार में पैदा हुआ, बचपन से वचन को सुना था, लेकिन 18 साल की उम्र में जब मुझे पता लगा कि मैं गुनहगार हूं, मेरे अंदर पाप है और ये पाप मुझे बेचैन कर रहा है और इस पाप को मुझे निकालना है, तब 28 सितंबर 1980 को मैंने गुनाहों से तौबा करी। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मान लिया कि प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर और मेरे गुनाहों से मुझे धो दे और मुझे अपनी संतान बना ले। और 28 सितंबर 1980 से लेकर आज तक प्रभु ने संभाला है, आज दिन तक उसका हाथ बना रहा। प्रियो, बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं और वो आनंद आज तक साथ बना है। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। कल फिर हम 17 पद से लेकर आगे तक देखेंगे, ताकि ये अध्याय समाप्त हो और फिर 15 अध्याय में हम जाकर परमेश्वर की महिमा करें।